अब मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा ऑफिस है। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, एक नई कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की ये वीडियो मैं लगभग 50 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। इसको अपलोड करने में 1-2 दिन का टाइम और लग सकता है क्योंकि मुझे एडिट वगैरह करना है और मैं कुछ एक्सटर्नल काम और कर रहा हूँ जो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों की आउटलायर की क्वेरी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि मुझे एक वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था क्योंकि अब कोई आउटलायर में बात रही नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा अपडेट आ जाता है जहाँ पर आप लोगों का फ़ायदा दिखेगा, वहाँ पर मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा उस पे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आउटलायर पे काम करना मेरे समझ के बाहर है क्योंकि अब आउटलायर पर इतनी कम अर्निंग हो चुकी है, नेग्लिजिबल, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट मिलने ही नहीं वाले। अगर आप लोग अकाउंट क्रिएट भी कर लेते हैं तो आपका विद इन सेम डे आपका अकाउंट या तो बैन हो जाएगा, आपको क्लाउड इमेज आ जाएगा या फिर आपको बोल दिया जाएगा यू आर इनएलिजिबल टू वर्क करेंटली। तो अब ये रीजंस देखकर मेरा मन नहीं करता आउटलायर पे काम करने का बिल्कुल भी। बाकी आप लोगों के इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मेल पर कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ रही है। आप लोगों के लगभग 300 से भी ज़्यादा मैसेजेस थे, वो भी सिर्फ एक सेम क्वेरी के लिए कि भाई मेरा अकाउंट बैन हो गया है, अब मैं इसको कैसे रीएक्टिवेट करूं। तो यार, जितनी भी कोशिश करनी थी ना मेरी तरफ से वो मैंने कर लिया। कुछ मैंने पीओडी मेंबर से बात किए, 3-4 लगभग 3 पीओडी मेंबर से मैंने बात किया और 2-3 मेरे साथ के जो कोवर्कर्स थे जिनके साथ मैं काम करता था आउटलायर पर, उन सब के साथ मैंने बात किया जो कि काफ़ी अच्छे पोस्ट पर हैं। काफ़ी अच्छी उन्होंने रैंकिंग बना रखी है आउटलायर पर अपनी, काफ़ी लंबे समय से काम करते हुए आ रहे हैं। कुछ यूएस के लोग थे, कुछ अदर कंट्री के लोग थे, वहाँ पे भी मैंने उनसे बात किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इंडिया में आउटलायर ऐसा कर रहा है, काफ़ी अकाउंट्स को इंस्टेंटली बैन कर देता है। आप इधर अकाउंट क्रिएट करेंगे और अगले ही पल आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। इसका अब सॉल्यूशन क्या है? तो मैं एक लाइन में आपको बोल देता हूँ, इसका अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आपने जितना भी अर्न किया आज तक, उतने ही में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। अब अगर आप अर्न कर भी लोगे तो रेयर चांस है बहुत। लास्ट मतलब कि इससे पहले अप्रैल या मार्च से पहले मैं कहूँ, या फिर ये कहूँ कि लास्ट ईयर में जो अर्निंग हुई थी वो इतनी ज़्यादा थी लोगों की कि अब अगर आप आउटलायर पर 2 से 3 साल भी काम करेंगे तब भी आपको उतनी अर्निंग नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, यहाँ पर काम ही नहीं है। और अगर काम मिलता भी है आपको तो आपको पहले उसमें इतने सारे लफड़े हैं, आपको पहले असेसमेंट उसका देना होगा, वहाँ पर अगर रिजेक्ट हो गए तो फिर आपको प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। पहली बात तो प्रोजेक्ट मिलना ही इतना मुश्किल है कि आप काम कर ही नहीं पाएंगे वहाँ पर। जो एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म था एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आउटलायर, वो अब इतना वर्स्ट हो चुका है कि यहाँ पर काम करने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर काम करने पर। और एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग जो भी क्वेरीज लेकर आते हैं मेरे पास, जैसे कि आप पूछते हैं कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, मैंने मेल किया, उनका आ रहा है कि अब अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं होगा, या फिर मेरा क्लाउड इमेज आ गया है, मेरे अकाउंट पर आ रहा है यू आर इनएलिजिबल टू वर्क, मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है और मेरे अकाउंट में अकाउंट वेरिफिकेशन आ रहा है। तो ये जो लास्ट वर्ड मैंने बोला है अकाउंट वेरिफिकेशन का, यही सेम मेरे आउटलायर अकाउंट पे भी आया है कि आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। लेकिन मैंने उसको प्रोसीड किया नहीं क्योंकि मेरा अब आउटलायर से मन बिल्कुल उठ चुका है। यहाँ पर जितनी अर्निंग होनी थी वो हो चुकी है। अब ये लोग अर्निंग दे भी दे तो $10, $15, उससे ज़्यादा अर्निंग नहीं दे सकते। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फरवरी मंथ्स के बाद, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून स्टार्ट हो चुका है। मई तक में, अप्रैल से मई तक में मेरी सिर्फ इनकम हुई है यहाँ से 8 या फिर $9.5 बस। काम तो वैसे ही आउटलायर पे कम था, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए इन्होंने और भी रिस्ट्रिक्शंस कर दी। विदाउट एनी रीज़न ये लोग अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, बिना कोई सस्पिशियस एक्टिविटी के ये लोग अकाउंट बैन कर देते हैं। इवन जो लोग न्यू अकाउंट बना रहे हैं उन लोगों का भी अकाउंट बैन हो जा रहा है विदाउट एनी रीज़न। तो अब मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट होंगे यहाँ पर काम करने से। हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा यहाँ पर काम करने से। अगर कोई अच्छा अपडेट आ जाता है आउटलायर का तो मैं उसके लिए आपको बताऊँगा, या फिर अगर कोई और प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है तो उसका भी मैं आपको शेयर करूँगा।
और 2 महीने से मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा था क्योंकि पहला रीज़न तो ये था कि आउट देयर पर कोई काम था नहीं, तो मैं क्या वीडियो डालता। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर अप्लाई किया था वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, वहाँ से कोई भी अर्निंग नहीं हुई मेरी, जो मैं आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि जब तक मैं ही अर्न नहीं करूँगा आप लोग कैसे कर लेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से कुछ प्लेटफॉर्म भी शेयर किए थे लाइक स्टेलर एआई, एक दो और किए थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी क्योंकि लगभग 2 मंथ हो चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं। और हॉस्टल में मैं रहता था तो वहाँ पे और रूममेट्स भी थे मेरे साथ, तो उनके चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिलता था वीडियो बनाने का। अगर मैं वीडियो बनाने स्टार्ट भी करता था तो बीच में कोई आ जाता था डिस्टर्ब करने, जिस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाता था। उसके बाद एग्ज़ाम्स आ गए, फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होने लग गया, तो कॉलेज बंद करके हमें घर पर भेज दिया गया। लगभग 10 मई को मैं यहाँ पर घर पे आ गया था और उसके बाद से लगभग 20-22 दिन हुए मैं घर पे ही हूँ। अभी 8-10 दिन बाद मैं कॉलेज वापस चला जाऊँगा। अब मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वो ना तो मेरा कॉलेज है, ना मेरा हॉस्टल है और ना मेरा घर है। ये मेरा ऑफिस है। मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, एक नई कंपनी में स्टार्ट कर रहा हूँ। लगभग लास्ट के 3-4 मंथ से मैं यही प्लानिंग कर रहा था कि कैसे सब कुछ करना है, तो इन कामों में मैं इन्वॉल्व था पिछले कुछ टाइम से। ये कंपनी क्या है, क्या काम कर रहा हूँ मैं, वो सब मैं आपको थोड़े टाइम बाद रिवील कर दूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं अभी आपको इतना बता देता हूँ कि ये सब जो भी हुआ है वो आउटलायर की वजह से ही हुआ है। आउटलायर से लगभग मैंने 4-5 या फिर 6 अकाउंट पे काम किया था। उससे लगभग 5 से साढ़े 5 लाख की अर्निंग हुई थी, जिसमें काट-पीट कर मेरे पास लगभग 1,60,000 या 70,000 के आसपास रुपए बचे थे, या फिर 80 के आसपास, 1,80,000 के आसपास रुपए बचे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए जो मेरा मेन अकाउंट था उससे मेरे 60,000 के अप्रोक्स अर्निंग हुई थी। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60,000 के अप्रोक्स यहाँ से मैंने अर्न किया था। 3-4 अकाउंट्स और थे, मैं सिर्फ 2 से 3 अकाउंट हैंडल कर रहा था, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम मिल नहीं रहा था तो मैंने वो भी बाकी लोगों को दे दिया। तो जो भी रिवेन्यू बन रहा था वो भी उन लोगों के साथ शेयर करना पड़ता था। जिसका अकाउंट है उसको देना पड़ता था, जिससे मैंने काम करवाया उसको देना पड़ता था, और थोड़ा बहुत मैं भी रख लेता था। लाइक 40% जिसका अकाउंट है उसको दिया, 40% जिसने काम किया उसको दिया और 20% मैंने रख लिया। तो ये सब मिला जुला के लगभग मेरे पास 1,60,000 या 1,80,000 के अप्रोक्स मेरे पास पैसे आ चुके थे। उसके बाद पूरे पैसे तो मेरे पास बचे नहीं, कुछ पैसे मैंने खर्च भी किए, कुछ मैंने एक टैब लिया, बाकी घर में भी कुछ पैसे दे दिए मैंने। तो उसके बाद लगभग मेरे पास बचे हैं 1,20,000 के आसपास मेरे पास रुपए बचे थे, आउटलायर की जो भी इनकम थी उसके बाद। बाकी कुछ अदर सोर्स से मैंने इनकम किया था, वो सब मिला के मेरे पास 1,50,000-60,000 के आसपास बन गए थे। उसके बाद मैंने कुछ लोन लिया है, फिर इन सब पैसों को मिलाकर मैंने एक अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। वो सामने उसका लोगो है, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा ज़रूर। अभी मैं उसको रिवील करना नहीं चाहता हूँ। तो अभी काम पूरा स्टार्ट हुआ नहीं है, बस अभी प्रोसेसिंग में है, अभी कुछ डॉक्यूमेंट वर्क चल रहा है। काफ़ी टाइम लगता है इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने में। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप भी कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को भी लगभग 1.5 से 2 महीने आपको कंपनी का जो भी डॉक्यूमेंट वर्क होगा वो कंप्लीट करने में आपको 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। और इस बीच में आपको अपना बैकएंड भी देखना होगा कि आपका माल कहाँ से आएगा आपको, या फिर आपका कस्टमर कौन होगा। ये सब मैं लगभग जब से यहाँ पर आया हूँ 10 मई के बाद से यहाँ पर अभी 20-22 दिन हो चुके हैं मुझे, और इन 20-22 दिनों के बीच में मैं लगभग 13 से 14 दिन सिर्फ मार्केट में रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक, इतनी कड़कती धूप में कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन अब काम करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। यही मेन टाइम है जहाँ पे मैं मेहनत कर सकता हूँ। इसके बाद तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, जिसको हैंडल करने के लिए मेरे पास कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो यही सब सोचते हुए मैंने एक कंपनी भी स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा वैसे तो पैसे खर्च हो ही जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको सही से यूटिलाइज़ करूँ तो एक अच्छा काम भी हो सकता है। तो कुछ पैसे यहाँ से आए हुए थे और कुछ पैसे मैंने लोन लेकर यहाँ पर एक सेटअप कर दिया है। और जैसे ही काम स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत फ्लो अच्छा हो जाता है काम का, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ रिवील कर दूंगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। बाकी इस चैनल पर मैं आपको अर्निंग से रिलेटेड या फिर कुछ टिप्स देता रहूँगा टाइम टू टाइम। जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को इंटर्नशिप के बारे में बताऊँगा, कोई एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अगर अच्छा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ से आप एक्चुअली में अर्न कर सकते हैं वो बताऊँगा, और आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो भी बताऊँगा।
तो अभी आउटलायर में ये जो अकाउंट वेरिफिकेशन का आ रहा है इसका मैं देखता हूँ, अगर कुछ ठीक ठाक लगा मुझे तो मैं इसके पे ऊपर वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज़ सुनकर कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कमेंट में ज़रूर बताना। जैसा भी आपको लगा हो, गुस्सा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बस आपसे इतना कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कोई ठीक ठाक काम स्टार्ट कर दिया है इन पैसों से, जहाँ पे मैं इन पैसों को अगर मैं स्टार्ट नहीं करता तो मेरे पैसे यदि उड़ जाते और कोई भी काम नहीं हो पाता मेरा। कंपनी कौन सी कंपनी है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, वो सब मैं आपको कुछ टाइम बाद रिवील कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय।